अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की राजनीति और मुद्दे बेहद आक्रामक हो चले हैं। आक्रामकता की हद यह है कि अब पॉलिटिकल पार्टी और बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि आने वाले वर्ष में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो आप इसका ट्रेलर समझ सकते हैं। तो आज विपक्ष के तमाम आक्रामक हमलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा करारा जवाब दिया है। आज समग्रता के साथ हम विपक्ष की आक्रामक नीति और उस पर योगी आदित्यनाथ के पलटवार पर खुली चर्चा शुरू करेंगे। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अनुपूरक बजट के प्रस्तुतिकरण के दौरान आज सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जबरदस्त निशाने पर रखा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रही समाजवादी पार्टी। अन्य विपक्ष का वो नाम नहीं लेते, वैसे लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि बाकियों की स्थिति कमजोर है उत्तर प्रदेश में। तो अब समाजवादी पार्टी को फिर से उन्होंने निशाने पर लिया, तमाम आरोप लगाए, खास तौर पर राजनीति के अपराधीकरण के, माफियाओं के प्रोटेक्शन के, करप्शन के तमाम चार्जेस लगाए, नौकरियों में गड़बड़ी और तमाम तरीके के भेदभाव के आरोप तब की समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर लगाए। उनका ये दावा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल गया है, हर तरफ विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हर तरफ भर्तियां हो रही हैं और सब कुछ ठीक है, चंगा है, अब कोई दंगा नहीं है। और उन्होंने माफियाओं को भी, आपराधिक मानसिकता के लोगों को चेतावनी दी कि सुधर जाओ, वरना यमराज का दरवाजा खुला है, बुलावा कभी भी आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री की इस चेतावनी, विपक्ष पर पलटवार और इन दिनों चाहे कोडीन का मामला हो, चाहे राजनीतिक मसले हों, चाहे वो रिजर्वेशन के प्रकरण हो, उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा छेड़ रखा है। अब धीरे धीरे हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि यही एक साल है 2026 का जब चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। 2027 के प्रारंभिक महीनों में ही, जनवरी फरवरी में यूपी में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो यानी तैयारी के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अब सिर्फ साल भर का वक्त है इस युद्ध में जाने के लिए। तो आप जो कुछ ये देख रहे हैं ये उसका ट्रेलर है, फिल्म आना अभी बाकी है। राजनीति में तमाम तरीके की कैस्टिंग की जाएगी, तमाम आक्रामक बयान होंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत साफ और सुस्पष्ट हैं। तो विपक्ष के हमले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब और बीजेपी की जो राजनीति है, जिस दिशा में वो आगे बढ़ी है, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के पास इसके काउंटर के लिए क्या है, आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। तब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। ये देश संविधान से चलता है और कोई भी सरकार आएगी जाएगी लेकिन संविधान रहेगा। और अटल बिहारी जी ने भी कहा था कि देश रहना चाहिए, तो ये देश कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा, किसी भी सरकार की मनमानी से नहीं चलेगा। और जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी ये सोचते हैं करने की, इसका आगे इन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए कि कानून से ऊपर सरकार भी नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे न्याय मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने दिया है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैं बताऊंगी तो शायद बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये दुनिया जानती है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में हमें अरुण राजभर ज्वाइन करेंगे, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजेंद्र द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो डॉक्टर समीर सिंह